सुपौल डीएम ने बसंतपुर अंचल सहित नवनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल बीरपुर का किया निरीक्षण। आपको बता दें, बुधवार को जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने अंचल कार्यालय बसंतपुर का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में अभिलेख एवं पंजियों का बारीकी से जांच किया। निरीक्षण के क्रम में डीएम कौशल कुमार ने बताया कि अंचल का सामान्य निरीक्षण था। निरीक्षण के क्रम में अंचल के सभी अभिलेख एवं पंजियों का बारीकी से जांच किया गया। जहां त्रुटि पाई गई उसे सुधार में लाने के लिए कहा गया एवं नीलाम पत्रवाद 506 को कम करने को कहा गया। साथ ही मोटेशन का कार्य 96% ही है, जबकि 600 आवेदन पेंडिंग है, जिसे 300 पर लाने का सीओ को निर्देश दिया गया। साथ ही नगर पंचायत बीरपुर में बन रहे अनुमंडलीय अस्पताल के नए भवन का भी जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में अस्पताल के विभिन्न वार्डों एवं विधि व्यवस्था को बारीकी से देखा गया। निरीक्षण के क्रम में जानकारी देते हुए डीएम कुमार ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल का बन रहे नए भवन का निरीक्षण किया गया है, जिसे इसी माह के 15 अगस्त से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। बिजली संचालन के लिए ट्रांसफर लगा दिए गए हैं। अस्पताल के अन्य कई सुविधा जो बचे हुए हैं उन्हें 10 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। और क्या कुछ कहा डीएम कौशल कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अंचल कार्यालय का सामान्य निरीक्षण था और सारे अभिलेख पंजियों की जांच की गई, निर्देश दिए गए हैं। खासकर कैशबुक से संबंधित जो निर्देश थे उसका पालन करने के लिए कहा गया है। नीलाम पत्रवाद यहाँ 506 थे, जिसके डिस्पोजल का निर्देश दिया गया सीओ को। इसके अलावा म्यूटेशन यहाँ पे 96% डिस्पोजल है, करीब 600 आवेदन पेंडिंग है, उसको घटा के 300 करने के लिए कहा गया है। ROR जो होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का ऑपरेशन होता है, उसमें थोड़ा पेंडिंग था, उसको निर्देश दिया गया कि करने के लिए। बाकी सभी पंजियाँ वगैरह ठीक थी और कुछ कार्यालय कर्मियों का जो सेवा को सत्यापित नहीं था और रियल सत्यापित उसको सत्यापन करने के लिए कहा सर। जो परिसीमन की जो समस्या है वह परिमार्जन की वो सबसे अधिक है और ज़मीनी विवाद, और उसके कारण क्या होता है कि पुलिस प्रशासन को उन मामलों को सुलझाने में उनका मैक्सिमम वक्त जाता है, क्राइम कंट्रोल का काम पीछे पड़ जाता है। इसके बारे में हम लोग देखिए जितने भी रेवेन्यू अभिलेख उसको अपडेट करवा रहे हैं। अभी सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया जा रहा है जिला स्तर पर। प्रायः होता है कि रेवेन्यू अभिलेख जो होता है हार्ड कॉपी जो हमारे कर्मचारियों के पास, उसमें कुछ हेरा फेरी की जाती है अगर किसी का मनसा खराब होता है तो सारे अभिलेख को अब डिजिटाइज करके उसको हम लोग रिकॉर्ड में रख रहे हैं, ताकि उसमें डिजिटाइज रिकॉर्ड में अगर किसी तरह का अभिलेखन हार्ड कॉपी में किया जाता है तो वहाँ से पता चल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जो कि डिजिटाइज हो जाने के रिकॉर्ड ये सब समस्याएँ जो कम हो। सर कार्यालय के द्वारा सर जमाबंदी जो है, जमाबंदी दो आदमी के नाम से कायम हो जाता है और भूमि विवाद की समस्या वहाँ से बढ़ती है। और जब मामला अपर समर्था के न्यायालय में जाता है तो वहाँ से जिस कर्मचारी के द्वारा मॉडिफाइड इंटेंशन के द्वारा
गलत रूप से जमाबंदी कायम की गई है किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो पहले के नाम पर तो कायम हो जाती है जमाबंदी, लेकिन जिन कर्मचारी के द्वारा गलत ढंग से किया उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया बिल्कुल जाता। पनिशमेंट होता है। हमारे कार्यकाल में एक कर्मचारी को हमने डिसमिस भी किया है, 3-4 कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं इस संबंध में। आप कार्यालय आकर देख सकते हैं, रेवेन्यू शाखा, आपको शिकायत नहीं होगी। ये और बसंतपुर के जो सीओ साहब हैं, हमारे सीओ साहब जो हैं, उनके द्वारा लोगों को काफ़ी शिकायत है कि जब दाखिल खारिज अक्सर ये रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं देखिए, सब चीज़ अगर दस्तावेज अगर सही होने के नहीं बावजूद नहीं ऐसी भी बात नहीं है। जो भी रिजेक्शन होता है जो बिल्कुल स्पीकिंग ऑर्डर के साथ होता है। अगर सरकारी ज़मीन का कोई लिमिटेशन कराएगा तो रिजेक्ट ही होगा। अगर किसी ज़मीन पे उसका स्टे नहीं होगा, उसको जिससे खरीदा है उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा, तो लिमिटेशन रिजेक्ट ही होगा। तो जो भी रिजेक्ट होता है उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास होता है। अगर किसी गलती से अगर कोई रिजेक्ट हो गया है तो उसके लिए प्रावधान है कि आप तहसीलदार कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से रिजेक्शन हुआ है तो ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, जाके अपना कोर्ट में अपीलीय कोर्ट में जाके अपना अपील कर सकते हैं। बीरपुर का बहुप्रतीक्षित अनुमंडल अस्पताल आज अपने पुनः इसका निरीक्षण किए हैं और यह ओपनिंग के काफ़ी करीब अब पहुंच रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, ये अनुमंडलीय अस्पताल बीरपुर का भवन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और 15 अगस्त से पूर्ण हम लोगों ने इसको संचालन करने का निर्णय लिया है। और जो भी कमी वगैरह है उसको गैप एनालिसिस करके उसको ब्रिज करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी निरीक्षण हमने किया था और जो कमी थी उसको दूर करने के लिए कहा गया था, उस पर कार्रवाई हुई है। यहाँ का ट्रांसफार्मर चार्ज हो गया है, सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स का चेकिंग हो गया है। अभी फायर ऑडिट भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर में कुछ कमी थी, उसके लिए GM साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल ऑडिट करके और सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ऑडिट सर्टिफिकेट भी बिजली विभाग दे देंगे। सप्लाई की अगर अनियमित रहता है तो इसके लिए जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए संवेदक को 200 kVA का आदेश दिया जा रहा है जनरेटर के लिए, ताकि इंस्टॉल कर लें। सारे बेड वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें लगता है कि अगले 3 से 4 दिनों में सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। फिर भी मैंने उसको समय दिया है 10 दिन के लिए, ताकि उसमें कुछ और कमी वगैरह हो या तो ब्रिज किया जा सके। और 15 अगस्त से बिल्कुल अच्छे तरीके से संचालित यहाँ पे। यानी बीरपुर की जनता यह विश्वास करेगी 15 अगस्त से पहले आप यह सौगात बीरपुर और आसपास बिल्कुल बिल्कुल ये उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैंने पर्याप्त समय इन लोगों को दिया है ताकि कुछ कमी बेसी रहे उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर में एस्टिमेट में नहीं था, बाउंड्री वगैरह मेन गेट, उसके लिए भी विभाग को भेजा गया है और जैसे सेंक्शन होगा उसको भी बनवाएगा।